गुड मॉर्निंग बच्चों। कल कुछ तकनीकी वजह से हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में एक ही न्यूमेरिकल बतलाए थे। अब उसी न्यूमेरिकल को हम लोग आगे जो है बढ़ते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या नॉर्मल एग्ज़ाम हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र के लिए जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें न्यूमेरिकल ही अहम भूमिका निभाता है। इसलिए न्यूमेरिकल को हल्के में ना लें और न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें, ताकि अपने इंजीनियरिंग या मेडिकल के मिशन में वो सार्थक हो सके। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में, कि इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुंडली में 500 के फेरे हैं। पहले तो क्वेश्चन समझना ही बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसके बाद ही हम लोग उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो फिर से देखेंगे कि एक कुंडली में कितना फेरे हैं, 500 फेरे हैं। देखो बच्चों, कल हमने बताया था कि फेरों की संख्या को n से सूचित करते हैं, यानी n बराबर कितना हो गया, ये 500। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि संख्याओं का कोई मात्रक नहीं। और उसका क्षेत्रफल कितना है, 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर है। यानी क्षेत्रफल को हम लोग ए से सूचित करते हैं, एरिया, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, एरिया, इसलिए ए से सूचित करते हैं। तो ये हो गया 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस कुंडली को उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है जिसका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व 8 × 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर। यानी चुंबकीय फ्लक्स और इसके साथ घनत्व लगा हुआ है, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बतलाता है। यानी ये B हो गया, तो B वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 × 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है, चुंबकीय फ्लक्स अगर रहता तब तो 5 होता, लेकिन यहाँ क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये B हो गया। इसके बाद क्या होता है कि इसका मान कितना सेकंड में, यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है, तो इसलिए ये क्या है, T है, ये डेल्टा T 0.6 सेकंड, डेल्टा T क्या है। अब जो है इसका मान क्या हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स का मान घटकर 10% रह जाता है। अब यहाँ बस थोड़ा सा टेक्निकल है। तो पहले तो हम लोग को क्या करना है, क्योंकि ये जो दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दिया है, चुंबकीय फ्लक्स नहीं दिया हुआ है, तो पहले तो चुंबकीय फ्लक्स हम लोग निकाल लेते हैं पहले कंडीशन में। तो चुंबकीय फ्लक्स इसको हम लोग क्या बताते हैं कि फाई से सूचित करते हैं, और इसका सूत्र भी लिखे थे, फाई इज इक्वल टू V × A। तो यहाँ क्योंकि प्रथम कंडीशन में है, तो फाई 1 इज इक्वल टू B कितना है, 8 × 10⁻², और एरिया कितना है, 2 × 10⁻², यानी ये 8 × 16 हो गया, 10⁻⁴। ये क्या हो गया, वेबर हो गया। यानी ये चुंबकीय फ्लक्स है, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स नहीं है बल्कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, इसलिए उसको इसे सूचित। अब क्या कर रहा है कि इसका 10% रह जाता है, यानी ये कंडीशन φ1 हो गया, तो φ2 कितना हो जाएगा, तो इसका 10%, यानी φ1 का 10%। तो φ1 कितना है, तो 16 × 10⁻⁴ 10% जब घटाएंगे तो 100, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 16 यानी 10 से भाग देंगे तो पॉइंट हम लोग यहाँ रख सकते हैं 10⁻⁴। यानी ये φ1 मालूम हो गया और यहाँ φ2 मालूम हो गया। अब चूंकि निकालना क्या है, कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा, तो हम लोग के पास सूत्र है EMF = -n φ2 - φ1 /delta T। तो n कितना है, हम लोग n लिख चुके हैं 500, तो ये हो गया। φ2 कितना है, तो ये φ2 हो गया हम लोग का 1.6 × 10⁻⁴ माइनस φ1 कितना हो गया, तो 16 × 10⁻⁴, और डेल्टा T कितना हो गया, समय 0.6, तो 0.6
तो ये जो है -500 ये हो गया, और इसमें से हम लोग घटा देंगे तो 16 में से 1.6 जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, ये 5 में से 1 4, यानी 14.4, यानी 14.4 into 10 to the power -4 और by 0.6। अब इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 × 12 6 चौके 24, 24 बचे कितना हो जाएगा, तो 5 चौके 20 और 5 दूनी 10 तो 12, तो इस पर डबल। तो क्योंकि ये जो है इसमें आएगा नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 10 का पावर -4, तो ये कितना हो जाएगा, तो 10 का पावर -4, यानी इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4, यानी 1.2 हो जाएगा वोल्ट। तो देखोगे हम लोग ईएमएफ जो अभी निकाले, तो ये कितना है, ईएमएफ इक्वल टू कितना है, 1.2 वोल्ट। अब हम लोग को क्या दिया हुआ है कि इसका प्रतिरोध दिया हुआ है, यानी इसको हम लोग निकाल चुके हैं, विद्युत वाहक बल का मान निकाल चुके हैं, जो कितना है 1.2 वोल्ट। अब प्रतिरोध दिया हुआ है, तो यानी R बराबर 15 ओम। अब हम लोग किसके नियम से चलेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से, क्योंकि क्यों, क्योंकि धारा का मान ज्ञात करना है। तो V इक्वल टू क्या होता है, IR, हम बता चुके हैं कि जो विद्युत वाहक बल होता है वह विभवांतर की तरह बिहेव करता है, यानी I इक्वल टू V/R। तो V कितना हो गया, V हम लोग यानी EMF कितना आया है 1.2, तो 1.2 और R क्या है, R प्रतिरोध 15 कर देंगे, तो ये इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 12 15.5 10 आ गया। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हैं नहीं लगेगा, 0.15 छक्के 90 और 15 7 105, 15 भैया 15 तो 20 से हम लोग एक बार में मिलाएंगे, ठीक है 120। तो ये कितना बार में है, 0.8 by 10, यानी 0.8, ये हो गया एम्पियर, यानी इतनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे यहाँ कि एक कुंडली में 500 पेज थे, तो फिर की संख्या पहले लिख लेंगे, इसके बाद क्षेत्रफल था तो क्षेत्रफल लिख लिए। इस कुंडली में उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, जिसका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बताएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताएगा। समय कितना है, डेल्टा टी है। यदि कुंडली में इतना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो घटकर 10% हो जाता है, तो वो हम बतला चुके हैं। यानी पहले हम लोग इसमें 3 काम हुआ। पहला काम हुआ फ्लक्स का निकालना, फिर इसके बाद हम लोग क्या निकाले कि उसका 10% निकाल के जो φ1 निकला, इसके बाद हम लोग φ2 निकाले, और फिर इसके बाद EMF वाला फॉर्मूला लगाए थे, -n φ2 φ1/ΔT, और इसके बाद हम लोग जब EMF निकल गया तो ओम के नियम से निकालकर इसके धारा के मान को निकाल दिए। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 10⁻², ठीक है। तो इसको रिवीजन करना है और अच्छी तरह से देखना है।